देखिए, जहां पर भी राहुल गांधी जाता है, राहुल गांधी का कांग्रेस जाता है, वहां के अर्थव्यवस्था के बारे में हम सब जानते हैं। 10 साल वो यूपीए की सरकार में रहे। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने तबाह कर दिया था और हम 2014 में फ्रजाइल 5 इकोनॉमी बन गए थे। उसके बाद 10 साल नरेंद्र मोदी जी की मेहनत के कारण हमारे देश अभी तीसरे नंबर पर पहुंचे हैं दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं में। इसी तरह हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटक हो या तेलंगाना हो, तीनों जगह जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे उन्होंने अर्थव्यवस्था का तबाही कर दिया है, लूट मचाया है वहां पर। और वहां के लोग भुगत रहे हैं इसकी कठिनाइयां और इनके इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कल रेवंत रेड्डी जी जो तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके प्रदेश में कोई निवेश या कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए वो कर्जा लेकर ही वहां के तनख्वाह और पेंशन देने के देने के एक तरह से सिचुएशन में आ गए हैं। तो ये जहां पर भी राहुल गांधी जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों को अलग अलग प्रोमिसेस देते हैं, लेकिन जब सरकार बनता है वहां पे लूट होता है और वहां के अर्थव्यवस्था को तबाह कर देते हैं। और कर्जा लेके ही वो प्रदेश को चला सकते हैं। इसीलिए एक बहुत साफ फर्क है बीजेपी और एनडीए की नीतियों में। जो देश को आगे ले जाता है, प्रदेश को आगे ले जाता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। और राहुल गांधी के अर्थव्यवस्था के नीतियां प्रदेश को और वहां के लोगों को मुश्किल में डालते हैं। देखिए, सिद्धरामैया के जो मुस्लिम रिजर्वेशन का जो स्ट्रैटेजी रहा है, उसका एक तरह से खुलासा और बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन हुआ है कर्नाटक में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध भी है और एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। इसके कारण उन्होंने कल असेंबली में आरएसएस के नाम लेकर लोगों को भड़काने में की कोशिश किया है। और मैं उनको यही कहना चाहता हूं, सिद्धरामैया जी, आप अपने आप को सोशलिस्ट मानते हैं, 40 लाख के हुबलो घड़ी लेके घूमते हैं। आपके मुंह में आरएसएस का नाम लेना या प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी का नाम लेना, मैं मानता हूं बहुत गलत है। क्योंकि वो जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो या जो लीडर्स हैं, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। और आप तो कर्नाटक के लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। तो शोभा नहीं देता कि आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, या अच्छे अच्छे लीडर्स, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लीडर्स के नाम आप अपने मुंह में ले। आप अपने काम कीजिए और अपने जो अपॉर्चुनिस्टिक मैलफीजेंस हो या मैल गवर्नेंस हो, उनको सुधारें।